यहाँ पे आया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया और यहाँ पे आके मैं PROJECT प्रोजेक्ट 5 पे चलता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको राइट क्लिक करके VS कोड पे ओपन कर लिया। सिंपल है। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं index.php के एक फाइल बनाऊंगा और आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है। यहाँ पे आके मैंने बूटस्ट्रैप CDN5 का बॉयलर प्लेट लगाया। सिंपल है, सब गौर से देखेंगे अपने पीसीस पे। और यहाँ पे आके मैंने बहुत ही आसान सा काम किया। मैंने बोला भाई पहले तो तुम एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म गेट, ठीक है, और एक्शन जो है वो इसी फाइल में परफॉर्म कराना है, तो मैं index.php दे दूंगा। ये काम आपको समझ में आ गया है। फिर मैं नीचे आया और मैंने नीचे आके एक स्ट्रक्चर बनाया और मैंने यहाँ पे टेबल की हेल्प से पहली रो में मैंने एक TD रखा और उस TD के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट बनाया। और इनपुट में आके मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप डेट दी। क्या दी? इनपुट टाइप डेट। इससे मेरे पास जो है ना करंट डेट में गेट कर सकता हूँ। ठीक है भाई। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने TR को पकड़ा, कंट्रोल C किया और मैंने एक और बनाया और इसको भी मैंने इनपुट टाइप डेट दी। सिंपल है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि यूजर आए। आप लोग पहले मुझे गैस करना कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे आके अपना लोकल होस्ट और 06E में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आके प्रोजेक्ट 5 और यहाँ पे ये इस तरह का कुछ आउटपुट नजर आएगा मुझे। सिंपल है गाइस। अब जरा आप लोग गौर से देखना है। अब मैं चाहता क्या हूँ, मुझे बटन नहीं बनाना है। मैं ये चाहता हूँ कि यूजर यहाँ पे आए और अपनी करंट जो डेट ऑफ बर्थ है वो रखे, अपनी करंट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है ना वो मेंशन करे। और जैसे भाई मैंने किसी की बर्थडे रखी यहाँ पे, जैसे भाई वो जो पैदा हुआ है वो 2023 की जून में पैदा हुआ है। सिंपल है। और यहाँ पे आपने रख दिया। अब यहाँ पे आके मैं करंट टुडे की बर्थडे लूं, टुडे की डेट लूं और जो हमें डिफरेंस निकालना होता है, यानी कि मेरी जो एक्चुअल एज है वो मुझे पता लग जाए कि इस यूजर की जो इस डेट को पैदा हुआ है और करंट डेट से कंपेयर करके वो आज की क्या निकाल दे, एक डेट निकाल दे। तो हम ये बना के चेक करते हैं। इसको पहले थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं। टेबल में देते हैं क्लास TABLE टेबल। सिंपल है। राइट क्लिक करके उसको फॉर्मेट करते हैं ताकि ये थोड़ा सही तरीके से नजर आए। अच्छा भाई, यहाँ पे आके मैं एक और TR बनाऊंगा, एक अदर TD बनाऊंगा और इसमें आके INPUT इनपुट टाइप सबमिट लूंगा। अब मैं बटन नहीं लूंगा, अब बताने का मकसद आपको समझ में आ गया है। और वैल्यू में आके मैं क्या ले लूंगा कि कैलकुलेट एज। और यहाँ पे आके मैं इसको एक क्लास भी दे दूंगा, BTN-DAR डार्क। चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे आके मेरा ये काम बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यूजर जो भी एज डाले और करंट एज और उसकी एज निकल के आ जाए। सिंपल है। यानी कि हम जो है ना एज कैलकुलेटर बना रहे हैं कि अगर किसी की एज मालूम करनी है तो गाइस जावा PHP में बहुत ही मजेदार हमारे पास जो है ना मौजूद है कुछ मेथड जो आपको आपकी एज निकाल के देते हैं। और हम अगर यहाँ पे देख लें तो PHP डेट में यहाँ पे सर्च करूं तो डेट के बहुत सारे मेथड हैं। सही है। कौन कौन से मेथड हैं? एक है हमारे पास डेट डिफ का, जो आपको दो डेट के दरमियान में क्या निकाल के देता है, डिफरेंस निकाल के देता है। जैसे मैंने अभी एक डेट लिए और एक और डेट लिए, अगर मैं डेट डिफ लगा दूंगा तो मुझे दोनों का क्या पता लग जाएगा, डिफरेंस। अच्छा जब भी आप कोई डेट लेते हो और वो डेट डेट टाइप से लेते हो, यानी कि इससे लेते हो इनपुट टाइप डेट से, तो उसको पहले आपने गुजारना होता है डेट क्रिएट से। फिर उसको आप किसी भी फॉर्मेट में देख सकते हो। आपको उसका ईयर निकालना है या मंथ निकालना है या क्या निकालना है, डेट निकालने के वो किस दिन पैदा हुआ या किस ईयर को पैदा हुआ। हम चाहते हैं कि अभी हम ईयर देखें। सही है। तो ये 3-4 हमने इस्तेमाल करने, जरा गौर से देखना। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अभी कुछ नहीं किया। पहला काम जो मैंने आपको बताया कि आपने इंटरफेस बना लिया, कुछ नहीं किया। इंटरफेस में इनपुट टाइप डेट और एक बटन, पैराग्राफ में अपना हम डेट प्रिंट करवा देंगे। अगला काम आपने क्या करना है, दोनों को नाम प्रोवाइड करना है। आपने बोला भाई ये मेरी DOB है यानी कि एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है और ये मेरा क्या है, करंट डेट यानी कि जो आज की डेट है। अच्छा अब इतना काम करने के बाद मैंने सब कुछ सही हो गया। अब मैं PHP पे आ जाऊंगा। बंद कर दो, तो बंद कर दो। DOB और करंट, सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं PHP पे आ जाता हूँ और जब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा तो आप लोग देखोगे कि जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो वो जो है ना दोनों एज लेके जा रहा है।
और क्योंकि मैंने एज अभी सेलेक्ट नहीं की, डेट मैंने सेलेक्ट नहीं की, तो जब मैं यहाँ पे कोई डेट दे दूंगा जस्ट सपोज, और यहाँ पे मैं टुडे की डेट दे दूंगा, तो वो आपकी डेट यहाँ पे लेके जाएगा। समझ में आ गई बात? डेट लेके जा रहा है और इसका मतलब है कि वो गेट हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ही आसान है, छोटा सा काम है, और हम अपने पीएचपी में आ जाएंगे। अच्छा भाई, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, आपने गेट करनी है वैल्यू, तो भाई आप यहाँ पे बनाओगे डॉलर, और मैंने उसी नाम से बना दिया डीओबी। हाँ भाई, क्या लगाऊंगा, गेट का मेथड है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, गेट, और इसके अंदर आके मैंने जो भी नीचे नाम दिया था, क्या नाम दिया था, जैन, मैंने नाम दिया हुआ है। मैंने अपने पहले वाली डेट को क्या नाम दिया है, पहले वाले इनपुट को आपके सामने दिया है डीओबी, उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और उसकी करंट डेट, जो आज की करंट डेट है, क्योंकि उसी से कंपेयर करते हो ना आप। अपनी डेट ऑफ बर्थ किससे कंपेयर करते हो, आज के दिन से कंपेयर करो कि आज आपकी बर्थडे क्या है, मतलब आज के दिन से आप अपनी बर्थडे को कैलकुलेट करते हो। तो मैंने यहाँ पे डीओबी ले लिया, हाँ, सन से, हाँ, फिर हम बोलेंगे भी हम तो फतरों से आग निकालते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है मेरा, करंट, CURRENT करंट, हाँ वो अच्छी बात है भाई, ये इल्म है, हमें नहीं पता, ये इल्म हमें आता ही नहीं है इल्म। किसको आता है इल्म ये वाला? सूरज को देखकर टाइम बता दो, क्या टाइम हो रहा है। डीओबी, और हमने ये निकाल लिया। भाई अब हमने करना क्या है गाइस, हमने बहुत ही आसान काम करना है। अच्छा, सन, अरे यार, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं सन से मतलब समझा नहीं। सन, मेरा सन ये है, तो सन क्या होता है, मेरा एयर होता है ना मेरा। हाँ, तो अब बता हम क्या करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम जो है ना अपना एक मेथड इस्तेमाल करेंगे, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। इन मेथड ने आपका काम आसान कर दिया। मैंने कहा भाई डेट डिफ, यानी कि डेट का क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। लेकिन आपको याद रखना कि जब भी आप इस फॉर्मेट में डेट लोगे, जो आपकी एक इनपुट बॉक्स से आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, जो हमारा डेट डिफ है ना गाइस, वो दो चीजें लेता है। एक आपकी पहली डेट, और दूसरा आपकी जो आज की डेट है, वो दो चीजें लेता है और आपको डिफरेंस निकाल के देता है। याद रखना, जब भी आप अपनी डेट गेट कर रहे होगे और वो इनपुट टाइप डेट से गेट कर रहे होगे, तो इसको आपने गुजारना है एक मेथड से, और उस मेथड का नाम मैं आपको बता देता हूं। तो आपने इसी के अंदर ब्रैकेट लगाना है, इसी के अंदर ब्रैकेट लगाना है, इसके इर्द गिर्द, ये देखो इसके इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट लगाया पहले वाले पे, और इसको एक मेथड से गुजारा कि भाई इसको डेट क्रिएट, यानी कि इसको डेट क्रिएट, यानी कि इस डेट को क्रिएट करो, इस डेट को आप ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरह इस वाले को भी आपने किससे गुजारना होगा, डेट क्रिएट से। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके डेट क्रिएट से इसको गुजार दिया। मैंने कहा भाई इसको तुम गुजारो डेट और क्रिएट से, बस ये आपका काम हो चुका है। अब जब डेट क्रिएट से गुजर चुका है, तो इसको आप बस अपने फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो एज में आपका एज आ चुका है, सब खत्म हो गया, बस हो गया। अब आपने एज प्रिंट करानी है और एज आपकी आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, ये सब इतना काम करने के बाद मैं नीचे आ जाऊंगा, और जो मैंने अपना पैराग्राफ बनाया था इसमें आके मैं क्या लिखूंगा, PHP, जैसे हम प्रिंट कराते हैं सिंपल, इको, ठीक है भाई, डॉलर एज, डॉलर एज। और यहाँ पे हम जब चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कॉल कराना और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट को देखना, तो यहाँ पे एक छोटा सा काम है, बस हम यहाँ पे एक अदर एरो बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेट, और उसका फॉर्मेट बताते हैं भाई तुमने किस फॉर्मेट में देखना है। मुझे अगर एयर के फॉर्मेट में देखना है, तो मैं यहाँ पे डॉलर के साथ परसेंटेज के साथ वाई लगाता हूँ, तो मुझे मेरा जो एज मिलेगा, उसका जो फॉर्मेट है वो क्या मिलेगा, एयर, यानी कि मुझे एयर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं, इतना काम कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैं अपनी डेट सेलेक्ट करता हूँ पहले। मेरी है 1999, 19/8/1999, 1999 अगस्त, यानी कि 8, और यहाँ पे क्या आता है 19, यानी कि 19/8/1999, और मैंने आज टुडे को सिलेक्ट किया। तो बताओ मेरी एज क्या होगी, मैं कैलकुलेट करूं तो मेरी 24 आ रही है। जिया गलत है ना भाई। अब तुम लोग जरा अपनी एज बताओ, फिर वेरीफाई करना। तुम्हारी एज बताओ, कोई कोई एक एज बताए अपनी। ऐसे नहीं बताओ, पहले वो बताओ कौन सा सन है। एक बताओ, एक तुम बताओ, दो एज पता है ना अपनी।
2005, फिर मंथ बताओ इसमें से। अक्टूबर, फिर 12 12 12 12 12, और हम इसको टुडे से कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने घर पे आके क्या करना है, तो आपकी 18 साल उम्र चल रही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं ये चाहता हूं कि आप दो काम करो। दो काम में से आपने एक काम क्या करना है, कि मैं चाहता हूं कि जब हम ये निकालें तो आप मुझे बताओ कि भाई आपको 18 साल, इतने दिन, इतने महीने, इतने टाइम हो गए। बात क्लियर हो रही है? जो आपको पता लगता है ना कि आपके इतने दिन, इतने रात, इतने सुबह, इतने शाम, इतने घंटे हो गए हैं। आपने पहला काम तो मुझे ये बताना है, और दूसरा काम मुझे ये बताना है आपने। प्लीज गाइस, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे याद है, अगर आप घर के नहीं लाओगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से आपको होमवर्क दिया जा रहा है। दूसरा काम आपने क्या करना है गाइस, आपने ना, चलो वैसे ही काम थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, लेकिन दूसरा काम पता क्या है। अगर मैं बोलूं भाई मेरी उम्र जो है वो 2036 में क्या होगी, तो अगर मैं यहाँ पे एयर डालूं तो वो मुझे बता दे कि 2036 में आपकी उम्र ये होगी। अभी तो हम अभी करंट एज निकाल लें ना, मुझे पता लग जाए कि 2050 में मेरी एज क्या होगी, तो मैं यूजर इनपुट ले 2050, और वो मेरी एज को कंपेयर करके उस एयर से क्या होगी, उस एयर में मेरी एज, वो निकाल के मुझे दे दे। देखो तुमने कैसे कैलकुलेट किया, वही माइंड तुम इसमें डाल दो।